नमस्कार, मैं हूं संचयता मंडल और आप देख रहे हैं एके न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की खबरों के साथ। पाली राजस्थान पाली नाडोल भाजपा समर्थक मंच युवा मोर्चा महिला जिला अध्यक्ष लता वैष्णव के निवास स्थान पर भाजपा समर्थक मंच के जिला अध्यक्ष पीवी परमार ने लता प्रजापत को मिठाई और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा समर्थक मंच युवा मोर्चा महिला जिला अध्यक्ष लता वैष्णव, कार्यकर्ता लीला देवी, ममता चौधरी, अध्यक्ष सुरेश चौधरी, अरविंद वैष्णव, किशोर राव, उपाध्यक्ष महेंद्र चौधरी, दिनेश वैष्णव, रमेश वैष्णव सभी गणमान्य मौजूद रहे। धन्यवाद। रामगढ़ अलवर डीएपी खाद की किल्लत से किसान हुए परेशान। रात 2 बजे से ही खाद के लिए लगी किसानों की लंबी कतार। रामगढ़ डीएपी खाद की किल्लत ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। बिना खाद के फसलों में हो रहा है नुकसान। एक तरफ तो महंगाई की मार ने लोगों का बुरा हाल कर रखा है, दूसरी तरफ खाद की किल्लत ने किसानों का बुरा हाल कर रखा है। आज रामगढ़ कस्बे में रात 2 बजे से ही डीएपी खाद के लिए किसानों ने लाइन लगाना चालू हो गए। किसानों का आरोप है कि खाद बांटने वाला डीलर खाद की ब्लैकिंग करते हैं, जिसके कारण ना तो स्टॉक आ पाता है और ना ही कट्टों का पता चलता है। 100-200 कट्टों की खाद देने के बाद वह कहते हैं कि खाद खत्म हो गई। प्रशासन की मिलीभगत से खाद डीलर जम के करते हैं डीएपी खाद की ब्लैकिंग। धन्यवाद। हेडक्वार्टर रामगढ़ तहसील पे खाद डीएपी को लेके इतनी भारी किल्लत मची हुई है, आप देख रहे होंगे। ये जो भीड़ लगी हुई है, ये रात को 2 बजे से, रात को एक किसान और आमजन रात को 2 बजे से यहाँ खड़ा हुआ है, भूखा है, प्यासा है, लेकिन सरकार को, प्रशासन को इनकी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, भीड़ को भी देख रहे हैं, 2 बजे से ये खड़े हुए हैं। 9 बज गए, यहाँ तक कोई सुविधा नहीं है बांटने की, ना प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई सुविधा ली है। नहीं, कल का खाद आया हुआ है, ब्लैकमेल हो रहा है, क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा। कितना खाद आ रहा है, कितना मिलेगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कहाँ स्टॉक है, कोई गाड़ी कहाँ खड़ी है, किसी को नहीं पता। कितना माल आया, कहाँ स्टॉक हो गया, कितना बटेगा, कितना रखा जाएगा, किसी को कुछ मालूम नहीं। प्रशासन किसी को कोई बताने वाला नहीं है। आज प्रशासन की वजह से आम जनता, सरकार का कोई ध्यान नहीं है इनका क्या हो रहा है। एक किसान और मजबूर आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे विधायक महोदया जी से, प्रशासन से आए, तुरंत इस पे ध्यान दें। कितना खाद आ रहा है, डीएपी की किल्लत पहले से ही मानते हैं कि पहले से ही बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो आ रही है उसको भी ध्यान पे दें। हम आपसे फिर निवेदन करते हैं प्रशासन। मेरा नाम असलुफ खान है जी। ये खाद के लिए जो लाइन लग रही है, ये खाद के लिए साहब 2-2.5 बजे से रात से लाइन लगा रखी है और काफ़ी लोगों ने परेशान कर रखा है जमींदारों को। काफ़ी दिन हो गए चक्कर काटते काटते उधर उत्तम वाले के पास में गए, उत्तम वाला ने गाड़ी आउट कर दी। इधर इसके पास डेली आते हैं, ये बोलता है मिलेगा मिलेगा, 9 बजे मिलेगा, 10 बजे मिलेगा, लेकिन किसानों को कोई उम्मीद नहीं है इसके बारे में खाद मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। खाद आ रहा है लेकिन लोग बाग इसको दे रहे हैं, ब्लैक में दे रहे हैं। एक से बात किया मैंने, 1800 रुपये का कट्टा का मांगा मेरे से। तो लोग बागों ने इस खाद के लिए बहुत अफवाहें उड़ा रखी हैं। कुछ जमींदार लोगों को खाद मिल नहीं रहा और ऐसे आदमी इसको ले जाते हैं, लोकल गाँव में भेज देते हैं। गाँव से इस खाद को देहात में सप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इसके लिए इस पर ध्यान दिया जाए और किसानों का जो मेहनत है या इसकी तंगी है, इस पर खासकर ध्यान दिया जाए। अजमेर अब्दुल कलाम आजाद की जयंती मनाई। आधुनिक शिक्षा पद्धति के जनक देश के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की 133वीं जयंती आजाद पार्क में मनाई गई। प्रवक्ता राजेंद्र गांधी ने बताया कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद संस्था द्वारा भारत रत्न के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक अब्दुल कलाम आजाद की पार्क में स्थापित मूर्ति को आज धुलाई एवं सफाई कर उस पर मालार्पण कर उत्साह के साथ जयंती मनाई।
इस अवसर पर संस्था के उपाध्यक्ष कमल गंगवाल ने कहा कि उनकी बनाई गई शिक्षा नीति से देश को बड़ा लाभ मिला है। साथ ही उनके बताए गए मार्ग पर चलकर देश ने विकास की गति बढ़ाई है। इस अवसर पर सभी उपस्थित जनों ने उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर शिक्षा को बढ़ावा देंगे। कार्यक्रम में संस्था के उपाध्यक्ष कमल गंगवाल सहित मुफीस अहमद, राजकुमार गर्ग, फरीद हुसैन, शरद कपूर, राजेंद्र गांधी, हसन मुरीद, डॉक्टर मोहम्मद रोशन, संजय जैन सहित अन्य उपस्थित रहे। धन्यवाद। सम्मान से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित और शिक्षाविद व भारत के लोकतंत्र के पश्चात देश के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में हमारे बीच रहे डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब की आज जन्म जयंती है। जन्म जयंती के अवसर पर मौलाना अब्दुल कलाम कल्याण संस्थान के सभी पदाधिकारी आज स्थानीय आज़ाद पार्क में एकत्रित होकर उनकी प्रतिमा पर सर्वप्रथम माल्यार्पण करके उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और सभी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में व देश हित में दिए गए योगदान को याद किया गया। क्योंकि वे एक शिक्षाविद थे और देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने जो नींव रखी वो आज नींव बराबर कायम है। आज देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर रहा है, उसमें उनका विशेष योगदान है। उन्हीं योगदान के मद्देनजर हम हर वर्ष उनकी जन्म जयंती और पुण्यतिथि यहाँ पर एकत्रित होकर मनाते आए हैं। आज उनकी 133वीं जन्म जयंती है और सभी कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर संकल्प लिया है कि वे युवा साथियों को व नौजवान बच्चों को इनसे प्रेरणा लेकर उन्हें शिक्षा के लिए जागृत करेंगे। कमल गंगवाल, उपाध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम कल्याण संस्थान अजमेर। कोटा जिले के तलाव गांव राजीव गांधी केंद्र पर प्रशासन गांव की ओर से शिविर में सभी विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी रहे मौजूद। ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को निपटारा करने के लिए संभागीय आयुक्त ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई एवं दिशा निर्देशक दी, जिसमें तलाव गांव पंचायत के ग्राम सेवक और हल्का पटवारी को जनहित में काम करने के निर्देश दिए गए। वहीं मंच पर मुख्य अतिथि विधायक राम नारायण मीणा शिविर में लोगों को समस्याओं के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए और कई विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया गया। शिविर में ग्राम पंचायत तलाव गाँव के पटवार घर का पट्टा जारी कर पीपलदा तहसीलदार प्रतिमा कुमारी मीणा के हाथों में सौंपा गया एवं गरीब असहाय लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन व मकानों के पट्टे वितरित किए गए एवं दिव्यांग लोगों को 3 पहिया की साइकिलें निःशुल्क वितरित की गई। धन्यवाद। ये कैंप में आते ही सुबह कि मेरे डिपार्टमेंट में कितने लोग लाभ ले रहे हैं और आपको ये भी पता होना चाहिए डिपार्टमेंट्स को कि इतने लोग ऐसे और हैं जो पात्र हो सकते हैं, संभावित, उनकी हम तलाश कर रहे हैं। अभी कुछ कैंप पे तलाश करेंगे, कुछ पहले कर लिया, बाकी आप बता दो। ऐसे संवाद स्थापित करिए, जैसे नहीं कि यहाँ पर दुकान लगा दी पूरी लंबी चौड़ी और टेंट लगा दिया और शाम को या दाल बाटी खा के चल देंगे। यहाँ पर सरपंच साहब ने कहूँगा किसको खाना मत खिलाओ आज, ठीक है? जब तक सारी समस्याएं समाधान नहीं हो जाती सबको भूखा रखो। क्या बात हुई? इससे बढ़िया मौका आपके लिए आ नहीं सकता कोई कि सब लोग यहाँ पर हैं। मेरे साथ इसलिए बात आया तो देखो से क्या रचना चल रही है यहाँ पर। विश्वकर्मा जी क्या सृष्टि रिसेप्शन है, क्या बैठ जा बीच में? अरे बैठ जा तुम आराम से बैठ, आराम से बैठ। जान नहीं रहा अभी तो यही चलेगा। एक डिपार्टमेंट है समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण वाले अधिकारी खड़े हो गए। इसके डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा योजनाएं सारी बता दिया होगा आपकी योजनाओं के बारे में। आपकी क्या क्या संभावना है इस ग्राम पंचायत में उनको बताइए। आप उनके फॉर्म भराइए और शाम को मैं रिपोर्ट लेने वाला हूँ। आज शाम तक यहीं पर 8 बजे तक एक डिपार्टमेंट की मीटिंग लूँगा, फिर रात के 12 बजे में यहीं पर क्या काम करेंगे आप। बूंदी प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित हुआ। शिविर में पट्टे किए वितरण। इंदरगढ़ क्षेत्र के सुमेरगंज मंडी ग्राम पंचायत भवन में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में पट्टे वितरित किए गए। प्रशासन गांव के संग शिविर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर अमानुल्लाह खान ने जायजा लिया। शिविर में मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक चंद्रकांता मेघवाल रही। मेघवाल का सरपंच ममता सैनी ने गुलदस्ता व शाल उड़ाकर स्वागत किया। शिविर में समाज कल्याण विभाग की ओर से 20 पेंशन व 11 पालनहार फार्म की स्वीकृति मौके पर ही जारी की।
सुमेरगंज मंडी निवासी मंजू सैनी को ट्राईसाइकिल वितरित की। मंजू सैनी ट्राईसाइकिल पाकर खुश हुई। इस दौरान कार्यक्रम में क्षेत्रीय विभाग चंद्रकांता मेघवाल, सुमेरगंज मंडी सरपंच ममता सैनी, केशवराय पाटन प्रधान वीरेंद्र सिंह हाडा, लाखेरी उपखंड अधिकारी युगांतर शर्मा, इंदरगढ़ तहसीलदार रवि शर्मा, समाज कल्याण विभाग से पुष्पेंद्र गाजा, जिला परिषद सदस्य हेतराम मीणा, समाज सेवी महेंद्र सैनी व कई जनप्रतिनिधि 18 विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। धन्यवाद। कोटा क्षेत्र में नहीं रुक रही है चोरियां, चोरों के हौसले बुलंद, मकान की पक्की दीवारों को भी तोड़कर ले उड़ते हैं लाखों के गहने। कोटा जिले के खतौली क्षेत्र में पिछले कई महीनों से जाने कितनी ही चांदी, सोने, जेवरात, नकदी, रुपये एवं मोटरसाइकिल व बिजली ट्रांसफार्मर की चोरियां हो चुकी है, परंतु उन चोरों तक पहुंचने में लाचार दिखता हुआ नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन। पीड़ित राम भरत पुत्र नागाराम गुजर निवासी आशिदा ने बताया कि आशिदा बैरवा के टापू पर मैंने कुछ दिनों पहले तो पक्के कमरे लिए थे। मेरी माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। वह सुबह उठकर शौच करने, नहाने धोने के लिए गांव में गई। उसके बाद मेरे आशिदा बैरवा के टापू पर मेरी माँ वापस गई तो आगे से गेट खोलने का प्रयास किया, परंतु चोरों द्वारा अंदर की कुंडी लगा रखी थी। उसके उपरांत ही मकान के बगल में जाकर देखा तो मकान की अलमारी में छेद करके लोहे के बक्सा खुल रखा था नजर आया। उसके बाद टूटी हुई अलमारी से उसमें आदमी अंदर भेजकर गेट की कुंडी खुलवाई तो कहाँ पर रखे हैं मेरे चांदी के 500 ग्राम पाइजेब, कणकती, 500 ग्राम हथफुल, 400 ग्राम और बच्चे की चांदी के कुंडलिये और चांदी की चेन एवं 15,000 रुपए, 5 कपड़े की ओढ़नी निकाल कर ले गए चोर, जिसकी आज मेरे द्वारा पुलिस थाना खतौली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कोटा खतौली मुकेश गोस्वामी। इसमें कणकती, पायजम और अतूर और बच्चा बच्ची का पहुंची दो और 15,000 की नकदियाँ, 7-8 मोहल्ला था। ये रात में कितने दिन मिल गई बात? ये रात में तो सब कुछ के लिए मेरे मम्मी और पापा, जब मम्मी या पापा पहन का ये गाँव कौन सा है? तो रात में करीबन की बात है। होगा कम से कम 2-1 लाख का तो आपको कोई पता नहीं लगा? कोई आड़ोसी पड़ोसी कोई हरकत कर सकते हैं? दारू पीने वाले भी कर सकते हैं, पीने वाले दारू पीने वाले तो कोई भी दे गया तो हो गया। कभी पहले थोड़ी बात है ऐसा, पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहली बार हुआ। पावटा चोरों ने बनाया बालाजी और ठाकुर जी के मंदिर को निशाना। पावटा उपखंड के किला धाम प्राचीन हनुमान मंदिर को बुधवार रात्रि चोरों ने अपना निशाना बनाया। सूचना पर परागपुर थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी जाप्ता मौके पर पहुंचकर छानबीन की। मंदिर के पड़ोस में रहने वाले मोहन जाट ने बताया कि बुधवार रात्रि करीबन 11:40 को 2 व्यक्ति एक पुरानी मोटरसाइकिल लेकर मंदिर के बाहर खड़े थे। वह एक व्यक्ति मंदिर के अंदर था जिसने अंदर से कुछ लाकर बाइक सवार को दिया और सरिया लेकर वापस मंदिर में घुसकर दान पात्र को तोड़ने का प्रयास करने लगा। शोर मचाने पर चोर भाग गए। मोहन ने इसकी सूचना मंदिर पुजारी अशोक शर्मा को दी। अशोक शर्मा ने बताया कि चोर मंदिर से बालाजी का चांदी का छत्र चुरा कर ले गए। वहीं दूसरी ओर चोरों ने निकटवर्ती गांव बुलाया के जुगल किशोर मंदिर को निशाना बनाते हुए ठाकुर जी की आभूषण चुराकर ले जाने में कामयाब रहे। धन्यवाद। महाराज जी, आपको चोरी का पता कब लगा, कैसे लगा? पुलिस वाले ने आवाज़ दी, आवाज़ दी ने तब उधर नीचे आए, तब गेट खुला, तब पता। तो ये जो चोरी हुई है इसमें क्या क्या सामान चोरी हुआ? छत्र चोरी, छत्र चोरी हुआ। तो क्या गल्ला तोड़ने की कोशिश की? अरे गल्ला तोड़ने, सामान सब नीचे पड़ा था सब। तो लगभग अपन ये 12:30 के आसपास
12:40 और पौनी 12 हम यहाँ आ गए थे नीचे और 12 पे बाहर खड़े थे। 12 बजे हमारे सामने 3-4 मोटरसाइकिल गई थी। हाँ भाई तो आवाज़ ही ना तब पता पावटा। गोपाष्टमी पर कस्बे में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित। गोपाष्टमी के अवसर पर गुरुवार को कस्बे में विभिन्न स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। पावटा स्थित श्री कृष्ण गौशाला समिति के तत्वाधान में प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई। तत्पश्चात गौशाला परिसर में स्वामी गणेशानंद महाराज के सानिध्य में गौ पूजन के साथ गौ कथा का आयोजन किया गया। वहीं दूसरी ओर कस्बे में गोपाल भैया मंदिर में दोपहर को गौ पूजन कार्यक्रम किया गया। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स होलसेल एवं रिटेल विक्रेता। हमारे यहाँ आधुनिक डिजाइन में पलंग, ड्रेसिंग, सोफा, डाइनिंग सेट, सेंटर टेबल, अलमारी, डिजाइनिंग दरवाजे व सभी प्रकार के फर्नीचर तैयार मिलता है। साथ ही सभी प्रकार के फर्नीचर ऑर्डर से तैयार किए जाते हैं। श्री विश्वकर्मा फर्नीचर्स नए पेट्रोल पंप के सामने, नागौर रोड, पुष्कर, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9079249328 8769132856। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह देखते रहिए AK न्यूज़। धन्यवाद।